आज हम वेदर के बारे में पढ़ेंगे जिसको हम आम जुबान में मौसम भी कहते हैं। तो ये जो वेदर है यानी कि जो मौसम है हमें ये बताता है द टेम्पररी कंडीशन ऑफ द एटमॉस्फेयर एट एनी पर्टिकुलर टाइम एंड प्लेस, यानी कि किसी खास जगह की किसी भी टाइम पर उसकी जो हमारे पास एटमॉस्फेयर है यानी कि उसकी जो आबो फिजा है जो कि ज़मीन से ऊपर है, या हमें कहना चाहिए आबो हवा, या फिर इसकी जो फिजा है उसकी जो आर्जी सूरत हाल है यानी कि जो टेम्पररी कंडीशन है, यानी कि जो कुछ वक्त के लिए होती है फिर उसके बाद ये तब्दील भी हो सकती है। तो असल में इसको हम क्या कहते हैं, वेदर। जैसे अभी अगर आप देखें इस टाइम इस तस्वीर में जो वेदर है ये आपके पास एक क्लाउडी वेदर है, यानी कि आपके पास क्लाउड्स बने हुए हैं आसमान के अंदर, यानी कि बादल बने हुए हैं। इसी तरह ये जो क्लाउडी डे है ये आपके पास फौरन क्या हो सकता है, सनी डे में तब्दील हो सकता है, जिसमें जो है आपके पास धूप निकली हुई होती है और आसमान आपको नीला दिखाई दे रहा होता है। तो कुछ वक्त के लिए हमारे पास जो कंडीशन थी हमारे एटमॉस्फेयर की वो इस तरह की थी कि आसमान में बादल बने हुए थे। अब आपके पास कुछ देर के बाद उसी जगह पर क्या हो गया कि अब वो बादल खत्म हो गए और हमें क्लियर आसमान नजर आने लग गया है। तो ये असल में क्या हुआ है, वेदर तब्दील हुआ है। किस तरह से, क्लाउडी डे से सनी डे में। तो फिर हमारे पास जो मौसम है यानी कि वेदर, ये आपके पास मिनट बाय मिनट से भी चेंज हो सकता है, घंटे के लिहाज से भी तब्दील हो सकता है और दिन के लिहाज से भी क्या हो सकता है, तब्दील हो सकता है। एक दिन आज कुछ मौसम है तो कल कुछ होगा। तो ये असल में टेम्पररी कंडीशन होती है ना, यानी कि आर्जी तौर पर। तो अब आपके पास ये वेदर हमें असल में क्या बताता है कि वेदर टेल्स अस इफ इट्स सनी, क्लाउडी, रेनी, विंडी, हॉट और कोल्ड डे। यानी कि वेदर आपको ये बताता है कि क्या आज सनी डे है यानी कि धूप निकली हुई है, क्लाउडी डे है यानी कि आपके पास क्लाउड्स बने हुए हैं उस खास जगह पर, या फिर बारिश हो रही है जिसको हम रेनी डे कह रहे हैं, या फिर इसी खास जगह में तेज़ हवा चल रही है या आहिस्ता हवा चल रही है तो उसको हम विंडी डेज भी कह सकते हैं। उसके बाद क्या इस जगह का जो मौसम है वो गर्म है या सर्द है, तो जिसको हम हॉट और कोल्ड कह रहे हैं। जैसे आजकल जो गर्मियां हैं पाकिस्तान के अंदर 2025 के अंदर, मैं बात करूं जुलाई के महीने में, तो यहाँ शदीद गर्मी होती है। लेकिन आजकल आपके पास जो 7 जुलाई है इस दिन मौसम क्या है वो थोड़ा सा बेहतर है। तो ये जो है ना आर्जी तब्दीली आई है एटमॉस्फेयर के अंदर, जो कि कुछ दिनों के लिए हो सकती है, कुछ घंटों के लिए हो सकती है, कुछ मिनटों के लिए हो सकती है एक खास जगह पर। तो उसको हम क्या कहते हैं, वेदर। अभी जो वेदर है इसको हम असल में बताते हैं 5 चीज़ों से, जिसको मैं लिख रहा हूँ कि वेदर इज डिस्क्राइब्ड यूजिंग 5 मेन एलिमेंट्स, यानी कि इन्हीं की वजह से किसी खास जगह का क्या होता है, आपके पास वेदर होता है। तो वो पांचों फैक्टर्स जिनकी वजह से, या पांचों चीज़ें जिनकी वजह से वेदर होता है किसी खास जगह पर किसी खास लम्हे में, वो आपके पास हैं असल में। एक है टेम्परेचर, दूसरा जो फैक्टर है या दूसरी जो चीज़ है वो हमारे पास ह्यूमिडिटी, फिर हमारे पास आ जाती है विंड, तीसरे नंबर पर आता है एयर प्रेशर और चौथे नंबर पर आती है प्रिसिपिटेशन। जबकि हम बात करें टेम्परेचर की, तो टेम्परेचर हमें यह बताता है कि कोई चीज़ कितनी ठंडी या कोई चीज़ कितनी गर्म है। तो मैं लिख सकता हूँ कि हाउ हॉट और कोल्ड एन ऑब्जेक्ट इज। तो वेदर जो है वो हमारी जो सराउंडिंग का जो टेम्परेचर है उस पर डिपेंड करता है। उसके बाद जो ह्यूमिडिटी है ये असल में हम कहते हैं द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर इन द एयर, यानी कि आपके पास कितनी ज़्यादा तादाद वाटर वेपर्स की यानी कि जो पानी के बुखारात हैं उनकी हमारी जो एटमॉस्फेयर है यानी कि जो फिजा है उसमें मौजूद है। उसके बाद जो विंड है हमारे पास, जो चलती हुई हवा है उसको हम विंड कहते हैं, और जिस रफ्तार के साथ वो चलती है उसको असल में विंड स्पीड कहा जाता है। उसके बाद बात की जाए एयर प्रेशर की, तो एयर प्रेशर क्या होता है हमारे पास, द फोर्स एक्सर्टेड बाय एयर पार्टिकल्स ऑन द ग्राउंड, यानी कि हमारी जो फिजा है उसके अंदर क्या है, आपके पास ज़मीन से ऊपर क्या है, हवा के पार्टिकल्स मौजूद हैं। जैसे कि यहाँ पर आपके पास ये कम पार्टिकल्स मौजूद हैं, जबकि यहाँ पर आपके पास ज़्यादा हवा के पार्टिकल्स मौजूद हैं। तो ये जो हवा के पार्टिकल्स ज़मीन पर जो जोर लगा रहे होते हैं यानी कि फोर्स लगा रहे होते हैं, इसी को असल में हम कहते हैं एयर प्रेशर या फिर एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो यहाँ पर चूंकि कम पार्टिकल्स ज़मीन पर जोर लगा रहे हैं या फोर्स या कुवत लगा रहे हैं, तो आपके पास जो एयर प्रेशर है वो असल में कम है। जबकि यहाँ पर ज़्यादा पार्टिकल्स ज़्यादा जोर के साथ फोर्स लगा रहे हैं ज़मीन के इस हिस्से पर, तो इस वजह से आपके पास क्या है कि यहाँ पर एयर प्रेशर ज़्यादा है। उसके बाद जो पांचवा फैक्टर है हमारे पास वो है प्रिसिपिटेशन। प्रिसिपिटेशन हमारे पास क्या होती है, वाटर फॉलिंग फ्रॉम द स्काई एज रेन स्नो, यानी कि जो आपके पास आसमान से पानी गिरता है
बारिश की शक्ल में या आपके पास बर्फ की शक्ल में, इसको असल में हम क्या कहते हैं, प्रेसिपिटेशन। तो इन पांचों फैक्टर्स की वजह से हमारे पास किसी भी खास जगह का क्या होता है कि आपके पास जो वेदर है वो तब्दील होता है। यानी कि इनमें से किसी एक के भी तब्दील होने से, या दो के तब्दील होने से, या तीन के, या पांचों के पांचों तब्दील होने से क्या होगा कि आपके पास उस खास जगह का एक खास वक्त के ऊपर क्या हो जाएगा, जो वेदर है यानी कि जो मौसम है वहाँ का, वो तब्दील हो जाएगा। अब किस वजह से क्या होगा, अब उसकी बात करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि हाउ टेम्परेचर इज रिलेटेड टू वेदर, यानी कि जो टेम्परेचर है वो कैसे रिलेटेड है वेदर से। तो हमारी जो हवा है, यानी कि जो हमारी फिजा है, उसमें जो हवा मौजूद है, उसका ये टेम्परेचर किसी खास जगह पर ये बताता है कि इट टेल्स अस हाउ हॉट और कोल्ड द एयर इज एट अ पर्टिकुलर प्लेस एंड टाइम। यानी कि किसी खास जगह पर एक खास टाइम पर हवा कितनी गर्म या कितनी ठंडी है, वो असल में उसके टेम्परेचर से बताया जाता है। अब हवा अगर हमारे पास गर्म होगी तो हवा के जो पार्टिकल्स हैं उनके जो दरमियान दूरी है वो भी ज़्यादा होगी, जबकि हवा जो ठंडी होगी उसकी वजह से आपके पास ये होगा कि जो हवा के पार्टिकल्स हैं उनके दरमियान जो दूरी है वो हॉट एयर के बनिस्बतन क्या होगी, वो कम होगी। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, इन दो पार्टिकल्स के दरमियान हवा के जो फासला है वो कम है, तो आपके पास ये कोल्ड एयर है। जबकि अगर आप इन दो पार्टिकल्स के दरमियान हवा के फासला देखें तो वो ज़्यादा है। इसी तरह ये इन दो पार्टिकल्स के दरमियान फासला देखें तो वो भी ज़्यादा है। तो ज़मीन के फिर जिस हिस्से पर हमारे पास हॉट एयर होगी वहाँ पर जो वेदर है वो भी क्या होगा, हॉट होगा, यानी कि गर्म मौसम होगा। जबकि ज़मीन के जिस हिस्से पर किसी खास वक्त पर एक खास जगह पर कोल्ड हवा होगी, यानी कि कोल्ड एयर होगी, तो उसकी वजह से उस जगह का जो मौसम है वो क्या होगा, वो ठंडा होगा, यानी कि कोल्ड वेदर होगा। अब मैं आपको एक एनिमेशन पर लेकर जाता हूँ और वहाँ पर आपको टेम्परेचर से किसी खास जगह का वेदर बताता हूँ। यह एनिमेशन मैंने जूम डॉट अर्थ की वेबसाइट से ली है, जिसमें यहाँ पर आपके पास पाकिस्तान के जो मुख्तलिफ शहर हैं जैसे मुल्तान, लाहौर और इस्लामाबाद का टेम्परेचर बताया गया। इस्लामाबाद में आज 7 जुलाई 11:52 पर 2025 के अंदर जो टेम्परेचर है वो आपके पास 28 डिग्री सेंटीग्रेड है। जबकि जो लाहौर है इसमें आपके पास 32 डिग्री सेंटीग्रेड है। जबकि जो मुल्तान है इसमें 36 डिग्री सेंटीग्रेड है। तो अब मुल्तान का टेम्परेचर क्योंकि ज़्यादा है, इसका मतलब है गर्म हवा यहाँ पर ज़्यादा मौजूद है। जबकि सबसे जो ठंडी हवा है आपके पास एक कोल्ड एयर है बानिस्तान। इन तीनों शहर के लिहाज से अगर मैं बात करूं तो वो आपके पास फिर कहाँ पर है, इस्लामाबाद में, जहाँ पे भी टेम्परेचर क्या है, वो 28 डिग्री सेंटीग्रेड है, जो कि एक नॉर्मल टेम्परेचर है। ना आपको बहुत ज़्यादा इसमें गर्मी लगती है और ना ही बहुत ज़्यादा सर्दी लगती है। सर्दी लगने का मतलब है किसी खास जगह पर किसी टेम्परेचर जो है उस जगह का क्या होना, कम होना। अब हम बात करते हैं कि जो ह्यूमिडिटी है वो कैसे जुड़ी हुई है हमारे पास वेदर से। तो यहाँ पे बात करते हैं हाउ ह्यूमिडिटी इज रिलेटेड टू वेदर। ह्यूमिडिटी जैसे मैंने बताया कि हम कहते हैं कि कितनी पानी की वेपर्स या वाटर वेपर्स मौजूद हैं हवा के अंदर, इसी को असल में हम क्या कहते हैं, ह्यूमिडिटी। जिसको आसान लफ्ज़ों में बोलूँ तो आप नमी भी कह सकते हैं, हवा की जो नमी है, या बेहतर है कहना चाहिए हवा में नमी। तो मैं एनिमेशन पर वापस आ गया हूँ, दोबारा उसी एनिमेशन पर। तो अब यहाँ पर मैं आपको ह्यूमिडिटी की बताऊंगा। तो इस्लामाबाद के अंदर जो ह्यूमिडिटी है वो आपके पास अभी लगभग 79% है, जो कि आप यहाँ पर अगर आप टेबल पे इधर गौर से देखें ना तो वो आपके पास 79% है। लाहौर में ये 72% है, जबकि मुल्तान में आपके पास 52% है। इसका मतलब है कि मुल्तान के शहर में जो हवा हमारी मौजूद है उसके अंदर जो पानी के वेपर्स हैं वो असल में कम मौजूद हैं, जबकि जो इस्लामाबाद है उसके अंदर पानी के जो वेपर्स हैं हवा के अंदर वो ज़्यादा मौजूद हैं। तो जितने ज़्यादा आपके पास पानी के जो वेपर्स हैं वो असल में हवा के अंदर मौजूद होंगे, असल में उतने ही ज़्यादा चांसेस होंगे क्लाउड फॉर्मेशन के, यानी कि उतने ज़्यादा चांसेस हैं कि आसमान में क्या बन जाए, हमारे पास बादल बन जाए। और जब बादल बन जाएंगे तो मौसम जो है वो खुशगवार हो जाता है। तो यकदम ज़मीन में किसी जगह पर अगर ह्यूमिडिटी का लेवल बढ़ जाता है तो आपके पास अगर वहाँ पर सनी डे है, यानी कि सूरज निकला हुआ है भरपूर, तो आपके पास उसके बाद क्या होगा कि फ़ौरन आपके पास क्या हो जाएगा, इस तरह के जो क्लाउड्स हैं वो बन जाएंगे। और जब बादल बन जाते हैं या बादल बनते हैं तो आपके पास बारिश होने का भी उस हिस्से में या उस जगह पर चांस क्या हो जाता है, फिर ज़्यादा हो जाता है। इसी तरह अगर हमारी फिज़ा के अंदर, यानी कि हमारे इस हिस्से में ज़मीन से जो ऊपर है आपके पास, इसके अंदर क्या हो कि वाटर वेपर्स कम, उसकी जो मकदार है वो कम हो, तो आपके पास क्योंकि कम वाटर वेपर्स हवा में मौजूद होंगे तो इस वजह से क्या होगा कि आपके पास कम चांसेस होंगे कि क्लाउड्स बहुत ज़्यादा बने। उससे फिर आपके पास जो बारिश होने का चांस है वो क्या हो जाएगा, उतना ही कम। तो जब बारिश असल में नहीं होगी
तो वेदर फिर आपके पास यकदम तब्दील नहीं होगा। तो अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अब कि आपके पास हमने टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी के साथ देख लिया, अब हम बात करते हैं विंड के साथ कैसे जुड़ा हुआ है हमारा वेदर। मैंने बताया था अभी आपको विंड क्या होती है, जो मूविंग एयर होती है यानी कि चलती हुई हवा, उसको हम क्या कहते हैं, विंड। तो आपके पास जैसे कि अगर हवा तेज़ चल रही हो तो आपके पास जो दरख्तों के जो पत्ते हैं वो उनका जो रुख है वो एक तरफ हो जाता है, जैसे कि यहाँ पे उसकी देख सकते हैं। यानी कि इससे मतलब ये समझ आ रहा है कि जो हवा है वो भी असल में इसी तरफ है, दाएं जानिब। यहाँ पे सॉरी मैं करेक्शन कर दूँ, यहाँ पे हमने लिखना था हाउ विंड अफेक्ट्स द वेदर, यानी कि जो विंड है हमारे पास वो वेदर को कैसे इफेक्ट करती है। तो ये जो विंड है हमारे पास ये क्या करती है कि वेदर को किस तरह से तब्दील करती है। विंड चेंजेस वेदर बाय मूविंग वार्म एयर फ्रॉम हॉट एरियाज टू कूलर एरियाज, यानी कि आपके पास जो हमारी जो विंड है यानी कि हवा, ये वेदर यानी कि हमारे मौसम को इस तरह से तब्दील करती है कि जो गर्म हवा है उसको मूव कराती है किस तरफ, ऐसे एरियाज की तरफ जहां पर आपके पास या जो इलाके क्या हों वो आपके पास वो ठंडे हों। तो उसका नतीजा ये निकलता है कि जो गर्म हवा गर्म हिस्से से ठंडे ज़मीन के हिस्से की तरफ जा रही है तो वो जो कूलर एरियाज़ हैं अब वो गर्म होने लग जाएंगे, यानी कि वहाँ पर आपके पास टेम्परेचर बढ़ जाएगा। जबकि आपके पास जिस हिस्से में पहले वार्म एयर थी वहाँ से क्योंकि गर्म एयर जा चुकी है तो अब आपके पास उसका जो टेम्परेचर है उस हिस्से का वहाँ पे टेम्परेचर क्या होने लग जाएगा, वो कम होने लग जाएगा। तो चूंकि ये जो तब्दीली है ये आर्जी है, कुछ वक्त के लिए हुई है, तो उस आर्जी तब्दीली से जो फर्क पड़ता है वो हमारे पास किस पर पड़ता है, वेदर पर। और वो दोनों हिस्सों में पड़ेगा, जहां पर आपके पास ठंडा एरिया था वहां पर भी और जहां पे गर्म एरिया था वहां पर भी। जो चौथा फैक्टर है हमारे पास जो कि हमारे वेदर को इफेक्ट करता है वो है आपके पास एयर प्रेशर। अब हम बात करते हैं कि हाउ एयर प्रेशर अफेक्ट्स वेदर, या फिर जिस एयर प्रेशर को हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी कहते हैं, ये वेदर को कैसे इफेक्ट करता है यानी कि तब्दील करता है किसी खास जगह पर। अब इसमें ये जो एयर प्रेशर है ये वेदर को कैसे इफेक्ट करती है, इसको आप यूँ समझिए जैसे आपके पास ये जो हिली एरियाज होते हैं जहाँ पर आपके पास पहाड़ माउंटेन होते हैं और वो ज़मीन की सतह से काफ़ी ऊपर होते हैं, तो यहाँ पर असल में हवा का जो दबाव होता है ना वो कम होता है। जैसे जो कश्मीर है वहाँ पर आपके पास क्योंकि वो ज़मीन के लिहाज से, ज़मीन के जो सतह है उसके लिहाज से ऊंचाई पर है, तो इन इलाकों में हमेशा क्या रहता है कि आपके पास कम हवा के प्रेशर होने की वजह से क्या होता है कि आपके पास इधर क्लाउडी या फिर आपके पास क्या कहता है कि आपके पास रेनी वेदर रहता है, यानी कि यहाँ पर तसलसल के साथ बारिशें भी होती रहती हैं, बादल भी बनते रहते हैं और बहुत ज़्यादा आपके पास गर्मी भी नहीं पड़ती। जबकि इसके बानिस्बतन हम अगर आपके पास ज़मीन का जो लेवल है उसके ऊपर जो एरियाज़ हैं, जैसे कि आपके पास जो कराची का शहर है वो तो ऊंचाई पर नहीं है ना ज़मीन के लिहाज से, जैसे आपके पास ये जो है आपके पास कश्मीर का इलाका है, तो यहाँ पर असल में क्या होता है कि आपके पास जो एयर प्रेशर होता है वो असल में ज़्यादा होता है, यानी कि जो हवा के पार्टिकल्स हैं वो ज़्यादा जोर लगा रहे होते हैं ज़मीन के इस हिस्से पर। तो हाई एयर प्रेशर होने की वजह से यहाँ का जो मौसम है वो साफ़ रहता है, यानी कि क्लियर वेदर होता है और आपके पास गर्मी भी यहाँ पर अच्छी खासी पड़ती है। तो जो हिली एरियाज़ हैं वो हमारे पास ठंडे होते हैं, जबकि ये वाले जो प्लेन एरियाज़ होते हैं ये हमारे पास क्या होते हैं, गर्म होते हैं। अब आखिरी फैक्टर जिससे हम जो है वो वेदर को देखेंगे वो आपके पास क्या है कि अब आपके पास वो है हमारे पास कि जो प्रिसिपिटेशन है वो हमारे वेदर को कैसे इफेक्ट करती है। प्रिसिपिटेशन जिसे हम कहते हैं कि जो आसमान से हमारे पास पानी गिरता है बारिश की शक्ल में या आपके पास बर्फ़ की शक्ल में, और इसको हम क्या कह रहे हैं असल में प्रिसिपिटेशन। तो आपके पास जितनी ज़्यादा आपके पास किसी हिस्से में बारिश होगी ज़मीन के, तो वो हमारे पास जो बारिश और जो वहाँ पर स्नो होगी वो असल में हमारी जो हवा होगी उसको ठंडा कर देगी। जब हवा को ठंडी हो जाएगी तो आपके पास उस हिस्से का या उस ख़ास इलाके का जो टेम्परेचर है वो असल में क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। इसको मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कि रेन और स्नो कूल्स द एयर, जिसका नतीजा ये होगा कि वहाँ का जो टेम्परेचर है वो डिक्रीज कर जाएगा और आपको एक फ्रेशनेस सी फील होगी मौसम के अंदर। और यही चीज़ आप असल में हिली एरियाज़ के अंदर भी देखते हैं कि आपके पास यहाँ पर चूँकि बारिश ज़्यादा होती है हिली एरियाज़ में, उसके साथ साथ बर्फ़ भी ज़्यादा पड़ती है, तो यहाँ पर आपके पास जो टेम्परेचर है बानिस्बतन कम होता है ऐसे एरियाज़ के लिहाज से जहाँ पर असल में बारिश कम होती हो। जैसे पाकिस्तान के जो मुख्तलिफ सहरा हैं तो वहाँ पर बारिश क्या होती है वो कम होती है, तो वो असल में उनका जो टेम्परेचर है वो फिर क्या होता है वो ज़्यादा होता है। तो यूँ आपके पास ये जो प्रिसिपिटेशन है उससे वेदर का क्या होता है, इफेक्ट होता है। अब ये जो डेजर्ट्स हैं पाकिस्तान के ही मुल्क में हैं और आपके पास ये जो इलाका है जो हिली एरियाज हैं ये भी पाकिस्तान के ही मुल्क में है,
लेकिन एक जगह पर वेदर अच्छा है जबकि दूसरी जगह पर वेदर क्या है वो मुख्तलिफ है। फ़र्क किस वजह से आ रहा है कि आपके पास जो डिफरेंट चीज़ें हैं जो मैंने आपको बताई कि वेदर इन पांचों चीज़ों से मिलकर बना हुआ है, यानी कि इनसे बताया जाता है। तो ये पांचों जो चीज़ें हैं एक ख़ास जगह की वो इन पर मुनहसर है, और इससे पता चलेगा कि टेम्परेचर वहाँ पर किस तरह का होगा, या वेदर सॉरी कहना चाहिए कि किस तरह का होगा, कि वेदर वेदर खुशगवार होगा या आपको बहुत ज़्यादा गर्म महसूस होगा। तो आज हमने वेदर के बारे में पढ़ा।